हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सविता झा के रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी और भरपूर प्रोटीन की मात्रा से भरपूर रेसिपी लाई हूँ, जो कोई नुकसान भी नहीं होगा आपका और आपके बच्चों को, और टेस्टी भी उनको लगेगी। अब मार्केट का खाना आप बिल्कुल बंद कर दोगे ये चीज़ एक बार बनाओगे घर में तो, और बच्चे भी बार बार आप ही से बोलेंगे बनाने के लिए। तो ये आप देख ही सकते हो, जो मैंने ये मटर लिए हैं, जो मार्केट में मिलता है, जो सूखा हुआ मटर मिलता है, जैसे राजमा होता है, छोले होता है, तो ये छोले मटर वाले छोले हैं और ये चावल है। तो इन दोनों को मैंने रात भर भीगने के लिए डाल दिया था। तो अब ये सुबह हो गया है, तो सुबह मैंने मटर को उबलने के लिए लगा दिया और चावल जो भीगा हुआ था उसको मैंने पीस लिया। तो पीसने मैंने थोड़ा कम था, तो आप उसको थोड़ा कम पानी में डाल के पीसें, ज़्यादा उसका वो ना बनाए। तो ये देखिए मटर को भी मैंने उबाल लिया है। तो मटर को भी ज़्यादा नहीं उबालना है, इतना ही उबालना है ताकि इसको हम ऐसे हाथ से मीसे तो ये मिस जाए अच्छे से। तो अब इसी पतीले में मैं 2 कप पानी डालती हूँ और पानी डाल के इसमें डालूँगी 2 टमाटर और 2 लहसुन की कलियाँ। ये देखिए 2 टमाटर ले लिया मैंने और 2 बड़े लहसुन की कलियाँ ले लिया है। छोटी हो तो आप 4-5 कलियाँ ले सकते हो। और ये 5-6 सूखी लाल मिर्च ली हूँ, जो तीखा नहीं है और कलर इसका भरपूर पकड़ेगा। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं और लेंगे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता, 2-4 लरी, और लेंगे 2 कली लहसुन के मोटे वाले। तो इसको हम कट कर लेते हैं और कट करने के बाद इसको हम दिखाते हैं क्या करेंगे। तब तक वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। और ये ले लिया हमने 4 मिर्ची। तो मिर्ची अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कीजिएगा। तो बच्चों के लिए, बच्चे कई बार चटपटा खाने के मन होता है उनका, तो मिर्ची ज़रूर डालें, हरी मिर्च, वो तो आप निकाल भी के भी फेंक सकते हैं। तो लहसुन, मिर्ची और धनिया पत्ता मैंने काट लिया है। तो ये लिया है मैंने गोभी, पत्ता गोभी के 3 पत्ते, 3-4 पत्ते आप ले लें और इसको काट लेना है। तो इसको बारीक काटना है हमें, ना कि ज़्यादा मोटा, क्योंकि पत्ता भी मैंने इसीलिए इस हिसाब से लिया है ताकि अच्छे से गल जाए उसमें। तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। तो इस तरह से काट लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आगे की पोजीशन। तो अभी सुबह का बज रहा है 5 और मुझे बच्चों ने 3 दिन से दिमाग खा रखा था, जो मेरे को मोमोज़, अपने घर वाले मोमोज़ खाने हैं। तो फिर आज मुझे उसके लिए सुबह 5 बजे जग के बनाना। वैसे तो रोज़ ही मैं 5 बजे जगती हूँ, लेकिन आज पार्क नहीं गई, बारिश हो रही है बाहर, तो बारिश और इनका स्कूल भी जाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। इसकी तैयारी करके रखी थी। कल मेरी बेटी ने पीछे पड़ के भिगोया था, जो मम्मी अपने हाथ का वो मोमोज़ खिलाओ। हाँ गाइस, एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले इसको हम फ्राई कर लेते हैं जो हमने काटा है। तो इसमें 2 चम्मच हम लेंगे सरसों का तेल, और सरसों के तेल में हम डालेंगे पहले लहसुन कटी हुई। तो अभी सर्दी का मौसम है तो इसलिए लहसुन इसमें भी डाल रहे हैं हम, ताकि गर्माहट बनी रहे। जुकाम सर्दी तो बच्चों को लगी रहती है ना, तो इसलिए लहसुन का उपयोग ज़रूर करें। तो चलिए लहसुन भून चुका है, तो अब इसमें कटी हुई पत्ता गोभी और मिर्च धनिया भी हमने भून लिया अच्छे से। और फिर ये जो मटर लिया था हमने उबाला था, उस मटर को मैंने थोड़ा सा कूट दिया है खलबत्ते में। कूटने के बाद कुछ इस तरह से हो गया भुरभुरी टाइप। तो ये ना पानी को सोख लेगा, पत्ता गोभी में भी जो पानी होता है वो सोख लेगा अच्छे से, और ये कोई नुकसान भी नहीं करेगा बच्चों को। मटर आप यकीन मानिए सर्दियों में बच्चों को आप ज़रूर खिलाएं, हरे मटर हो या उबले। तो ये देखिए चावल तो मैंने कुछ इस तरह से पीस लिया है। तो ये अभी गीला है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें गीले में हम थोड़ा सा डालेंगे सूखा गेहूं का आटा। तो बाहर के मोमोज़ में तो मैदा रहता है ना, और मैदा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसलिए हमने मैदा का यूज नहीं किया है। तो इसमें हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दिया। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो चावल का आटा ले सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही आप चावल का आटा लोगे तो फिर हमारा मोमोज़ पकड़ नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाया है। और फिर ये घर में मैंने खुद से पीसा है, तो थोड़ा घर में पीसा हुआ ना थोड़ा अजीब रहता है। तो अब इस टाइम कहाँ मिलता मुझे, तो इसलिए मैंने रात में ही भिगो दिया था चावल। तो मैंने कहा इसी तरह से बना देती हूँ, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैं इसीलिए मैं हमेशा बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए,
तो मैंने कहा क्यों ना इसके रेसिपी आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो हमें पसंद है तो आपको भी ज़रूर पसंद आएंगी ये रेसिपी। तो आटे को हम अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो ये देखिए आटा गूँथ चुका है हमारा और ये भी हमारा हो चुका है। तो इसको हम दूसरे कटोरे में रख लेंगे, तब तक साइड करते हैं। अब पहले हम इसका करेंगे क्या, मोमोज़ की स्टफिंग कर लेंगे इसके अंदर हम भर के। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी लोई लेनी है आपको। तो ये चावल का आटा है तो ये थोड़ा ज़्यादा करके लीजिएगा, नहीं तो ये क्या ना फट जाएंगे। तो फिर वो वैसे तो स्टीम करना है तो इसमें फटेंगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्राई में दिक्कत होती है। तो हमें तो स्टीम वाली बनाने हैं। तो फिर भी मोटी लीजिएगा लोई और इस तरह से इसको आराम से हल्के हाथों से फोल्ड करके, तो ये देखिए इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो ये आप एक तरह से मोदक तैयार हो गया ये है हमारा। तो चलिए अब इसको एक प्लेट में रखते हैं। इसी तरह से हमें और बनाने हैं। तो आप चाहे तो शेप और भी दे सकते हो, जैसे कई तरह के शेप होते हैं ना, कछुए का, ड्रैगन का। तो अभी तो मैं जल्दबाजी में बना रही हूँ गाइस, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। और मैं फिर कभी आपके लिए रेसिपी लेके आऊँगी तो मैं कौन कौन से शेप में बनाती हूँ मोमोज, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं फटाफट ये पहले बना लेती हूँ। अब क्या करें, बच्चों की ज़िद के आगे तो नहीं चलती ना किसी की, तो इसलिए अब इनकी ज़िद पूरी करनी पड़ रही है। तो ये देखिए ये तैयार है हमारा देसी तरीके का मोमोज। तो अब लिया हमने एक पतीले में हमने 4 कप पानी डाला और पानी को उबाल आने पे ये हमने चलनी ले लिया है। तो अगर आपके पास मोमोज वाली वो कुकर है तो आप उसमें बना सकते हो, तो कुकर ना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो इस चलनी में तेल थोड़ा सा लगा दिया है ताकि ये सारा चिपके ना उसमें, और इसमें चिपक जाएगा तो फिर टूट जाते हैं। तो अब तेल लगा के इसमें सारे बारी से डाल देंगे और इसको हम ढक देंगे। और ढकने के बाद इसको हमें पकाना है कम से कम 15 मिनट, क्योंकि आटे की वो जो होती है वो पक जाएगी अच्छे से। तो अब चलिए ये चटनी तैयार कर लेते हैं जो हमारा ये उबला हुआ था। तो चटनी मैंने पीस लिया है। तो अब एक पैन लेंगे, पैन में आप चाहे तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हो, 1 चम्मच, और चम्मच तेल डाल के उसमें जो ये हमने पीसा है चटनी वो डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छे से पानी में मिला लीजिए ताकि कोई भी गांठ ना रहे। और आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर हो तो वो ले सकते हो, और लेके इसको अच्छे से मिलाते रहना है। पानी में घोल के डालना, ऐसे मत डालना नहीं तो गांठें पड़ जाती है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक थोड़ा तेज़ रखिएगा, क्योंकि मोमोज के आटे में हमने नमक नहीं डाला है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चटनी में नमक थोड़ा तेज़ रहना चाहिए। तो चलिए अब इसको मिलाते रहना है तब तक जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। गाढ़ी होने के बाद इसका हम गैस कर देंगे बंद। तो ये देखिए ये हमारी चटनी तैयार है। तो कश्मीरी मिर्च थी तो वो ऑलरेडी लाल हो जाती है बनने के बाद। तो आप चाहे तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं तो हमारा ये मोमोज भी तैयार है। तो मोमोज तैयार है तो अब इसको हम निकाल लेंगे बारी करके। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो गाइस तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब मैं इनका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। गर्मा गर्म हेल्दी फूड है ये, इसमें कोई नुकसान भी नहीं करेगा। मैदा तो नुकसान करता है पर ये चावल और गेहूं के आटे नहीं नुकसान करेंगे। तो आपको मेरी ये मोमोज़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी दिल से।